फाल्गुन मास कथा अध्याय 28। शिव महापुराण का अगला अध्याय। विद्वेश्वर संहिता का 10वां अध्याय। प्रणव व पंचाक्षर मंत्र की महत्वता। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु षष्ठी आदि 5 कृतियों के लक्षण क्या हैं? यह हम दोनों को बताएं। भगवान शिव बोले, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपया पूर्वक तुम्हें बता रहा हूँ। षष्ठी पालनपुर संहार, तिर्भाव और अनुग्रह मेरे जगत संबंधी 5 कार्य हैं जो नित्य सिद्ध हैं। संसार की रचना का आरंभ षष्ठी कहलाता है। मुझे पलित होकर षष्ठी का स्थिर रहना उसका पालन है। उसका विनाश ही संहार है। उत्क्रमण को तिरोभाव कहते हैं। इन सब से छुटकारा पाना ही मेरा अनुग्रह और मोक्ष है। यह मेरे पास हैं। षष्ठी आदि कृत्य संसार का विस्तार करने वाले हैं। 5वां कृत्य मोक्ष का है। मेरे भक्तजन इन 5 कार्यों को 5 भूतों में देखते हैं। षष्ठी धरती पर स्थित, जल पर सहर, अग्नि में तिर्भाव, व्योम में अनुग्रह, आकाश में स्थित है। पृथ्वी से सब की सृष्टि होती है, जल्द से वृद्धि होती है, आज सबको जल देती है, व्यू एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है और आकाश सबको अनुग्रहित करता है। इस प्रकार इन 5 कृत्यों का भाव करने के लिए मेरे 5 मुख हैं। 4 दिशाओं में 4 मुख और इन सब के बीच एक मुख है तथा 5वां मुख है। पुत्रों, तुम दोनों ने मुझे तपस्या से प्रसन्न कर दिया और सृष्टि और पालन 2 कार्य प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार मेरे विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने संघर्ष और कार्य मुझे प्राप्त किया है, परंतु मैं स्वयं प्रदान करता हूँ। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया, ओंकार रूप में प्रसिद्ध है। यह मंगलकारी मंत्र है। सर्वप्रथम मेरे मुख से ओंकार प्रकट हुआ जो मेरे स्वरूप का दिशा करता है। इसका स्मरण निरंतर करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तर वृद्धि मुख से आकर, पश्चिम मुख से उपकार का, दक्षिण मुख से मक्कार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नंद का प्राकृतिकरण हुआ है। इस प्रकार इन 5 अवयवों से ओकार का विस्तार हुआ है। इन 5 अवयवों से एक आकार होने पर प्रणव ओम नमक अक्षर उत्पन्न हुआ है। जगत में उत्पन्न सभी स्त्री पुरुष इस प्रणव मंत्र में व्यापित हैं। यह मंत्र शिव शक्ति दोनों का बोधन है। इसी से पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय की उत्पत्ति हुई है। यह मेरे सरकार रूप का बोधन है। इस पंचाक्षर मंत्र से मंत्र का वर्णन प्रकट हुआ है जो 5 भेद वाले हैं। इसी से शिरो मंत्र सहित त्रिपदा गायत्री का प्रकृति हुई है। इस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए हैं और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले हैं। उन मंत्रों से विभिन्न कार्यों की सिद्धि होती है। इस पंचाक्षर प्रणव मंत्र से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इस मंत्र से भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। नंदकेश्वर कहते हैं, जगदम्बा उमा गौरी पार्वती के साथ बैठे महादेव ने उत्तर वृद्धि मुख्य बैठे ब्रह्मा और विष्णु को पर्दा करने वाले वस्त्र से आच्छादित कर उनके मस्तक पर अपना हाथ रखकर धीरे धीरे उच्चारण कर उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश दिया। 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन्हें शिष्य के रूप में दीक्षा दी। गुरु दक्षिणा के रूप में दोनों ने अपने आप को समर्पित करते हुए दोनों हाथ जोड़कर अपने समीप खड़े हुए जगत गुरु भगवान शिव की इस प्रकार स्तुति करने लगे। ब्रह्मा विष्णु बोले, प्रभु आपके सरकार और निराकार 2 रूप हैं। आप तेज से प्रकाशित हैं, आप सबके स्वामी हैं, आप सर्वमत को नमस्कार है, आप प्रणव मंत्र से बताने वाले हैं तथा आप ही प्रणव लिंग वाले हैं। षष्ठी पालनपुर सहर, तिर्भाव और अनुग्रह आदि आपके ही कार्य हैं। आपके 5 मुख हैं। आप ही परमेश्वर हैं। आप ही सबके आत्मा हैं, ब्रह्मा हैं। आपके गान और शक्तियाँ अनंत हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। इन पंक्तियों से स्तुति करते हुए गुरु महेश्वर को प्रसन्न कर ब्रह्म और विष्णु ने उनके चरणों में प्रणाम किया और महेश्वर बोले, आद्र नक्षत्र में चतुर्दशी को यदि इस प्रणव मंत्र का जाप किया जाए तो यह अक्षय फल देने वाला है। सूर्य के महाआद्र नक्षत्र में एक बार किया गया जप
करोड़ों गुना जाप का फल देता है। माघ नक्षत्र का अंतिम भाग तथा पूर्ण वर्षों का शुरू हुआ भाग पूजा, होम और तत्पर के लिए सदा आधार के समाज ही मेरे लिंग का दर्शन प्रातःकाल अर्थात मध्याह्न से पूर्व काल में करना चाहिए। मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि उत्तम है। पूजा करने के लिए मेरी मूर्ति और लिंग दोनों समाज हैं, फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग का स्थान ऊंचा है, इसलिए मनुष्य को शिवलिंग का ही पूजन करना चाहिए। ओम नमः शिवाय।